बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ज़ूलॉजी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर हम पिछली वीडियोस के अंदर जो है ना उनकी डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उनके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द अनस्टेबल आइसोटोप्स आर कॉल्ड, कि अनस्टेबल आइसोटोप्स को हम क्या नाम देते हैं। तो ये हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं कि ये जो है ना डिफरेंट काइंड्स की रेडिएशंस को एमिट करते हैं, लाइक अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और रेडिएशंस को एमिट करने के नतीजे में इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो जो है ना ग्रेजुअली जो है ना वो रिड्यूस होती रहती है, और इस तरीके से जो है ना एक हाफ लाइफ के ऊपर पहुंच जाते हैं। सो ये हमारे पास जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ये रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर ड्यूरिंग। तो ये जो है ना हमारे पास सेंट्रोमियर की जो डिवीजन है वो किस फेज़ के दौरान, किस स्टेज के दौरान होती है सेल डिवीजन में। तो इंटरफेज़ के दौरान जो है ना क्या होता है कि हमारे पास जो रेडियो अपना जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर है वो टेक प्लेस होती है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट एंटर द डैश डायरेक्टली। देखें ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और अप टू द पायरुविक एसिड ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। देखें ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही एंड होती है तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज स्टार्ट होती है वो हमारे पास क्रैब साइकिल होता है, और क्रैब साइकिल के बाद जो है ना नेक्स्ट जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होती है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट एंटर द डैश डायरेक्टली, कि डायरेक्टली जो है ना वो किस में एंटर नहीं होती। देखें ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्टली एंटर क्रैब साइकिल में तो हो गई, इसका मतलब ये है कि क्रैब साइकिल हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नहीं है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास वो जो है ना बनेगा ETC, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि हम जो है ना डायरेक्टली उसके अंदर क्या होंगे, एंटर होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन फ्रॉग देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, के क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स पाए जाते हैं। ओबियसली जो जो हमारे पास फ्रॉग होता है उसमें 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उसके 13 पेयर्स जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉग के अंदर। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इन इन द केस ऑफ फ्रॉग जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो 13 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रोटीफर्स हैज़ सीलिएटेड क्राउन मोर प्रॉपरली टर्म्ड एज, कि जो हमारे पास रोटीफर्स होते हैं उनके यहाँ सीलिएटेड क्राउन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। उसका जो है ना आपने नाम बताना है, उसका करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कि हमारे पास उसका करेक्ट जो है ना वो नेम क्या होगा। तो जो इन इन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कोरोना है। कोरोना बेसिकली सर्कुलर सीलिएटेड अपेंडिजेस होती हैं जो कि रोटीफर्स के ऊपर जो है ना प्लेस होती हैं, उसके खास तौर पर एंटीरियर एंड के ऊपर प्लेस होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इन स्कोल्यूडन एंड सम एम्फीबियन प्लेटिपस और डैश। तो ये आपने बताना है कि इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इन स्कोल्यूडन के अंदर, या इसी तरीके से एम्फीबियन के अंदर और प्लेटिपस के अंदर। तो ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि इनके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है ना जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलॉजिकल नेम ऑफ स्नो ल्यूपर्ड, कि स्नो ल्यूपर्ड का जो है ना जोलॉजिकल नेम आपने बताना है। तो स्नो ल्यूपर्ड का जोलॉजिकल नेम जो है ना वो हमारे पास पेंथीरिया अनसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशेस बिलोंग टू क्लास डेफनी और कॉमनली कॉल्ड एज, इनको हम लंग फिशेस कहते हैं। और इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ म्यूटेशन दैट डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कहलाता है। और फिर कुछ टर्म्स बताई गई जैसे फिनाइलकीटोनुरिया है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होता है, और अमाइनो एसिड फिनाइललाइन की बिल्डअप होने की वजह से जो है ना ये डेवलप होता है। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम और मेंटल डिसऑर्डर जो है ना वो जो है ना इससे रिजल्ट होती है। और हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स है जो उन्होंने हमसे आस्क की है एग्ज़ाम के अंदर, वो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस हैं कि आपने क्लीवेजेस की टाइप्स बतानी है। बेसिकली आप अगर जो है ना FSC में अगर देखें तो उसमें हमारे पास जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मुकम्मल एक चैप्टर है जिसमें क्लीवेजेस जो है ना डिवीजन के बारे में जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना डिटेल जो है ना वो बताई गई है। तो कोशिश कीजिएगा कि डिटेल को समझने के लिए आपको थियोरेटिकल जो है ना सपोर्ट हासिल करना ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं से आप उसको क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सवाल था कि टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस आपने बतानी है। तो क्लीवेजेस की जो है ना हमारे पास चार जो है ना मेजर टाइप्स होती हैं, जैसे कि रेडियल क्लीवेज है, इसी तरीके से हमारे पास
स्पाइरल क्लीवेज है, बाइलेटरल क्लीवेज है और रोटेशनल क्लीवेज है। तो ये चार हमारे पास क्लीवेजेस की टाइप्स हैं, रेडियल और इसी तरीके से स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल। देखिएगा कि जब भी जो है ना डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ख़ासतौर पर अगर हम चिक की बात करें तो उसमें जो योक होती है उसमें पहली जो है ना वो हमारे पास जो है ना जो डिवीजन्स होती हैं वो वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं, देन हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स होती हैं और फिर इस तरीके से डिवीजन्स जो है ना वो रैंडम हो जाती हैं और फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लाइक हमारे पास मोरूला, गैस्ट्रूला स्टेज और फिर हम फाइनली हम न्यूरोलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो क्लीवेज का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल होता है किसी भी एनिमल की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर हम ग्रोथ की बात कर लें या हम उसकी डेवलपमेंट की बात कर लें, इनके कोई भी हम अगर बात करें तो उसके अंदर जो है ना क्लीवेजेस का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना एक सेंट्रल रोल कंसिडर किया जाता है। सो क्लीवेज एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और प्लांट्स के अंदर भी क्लीवेजेस यानी कि सेल डिवीजन होती है और वो खासतौर पर ऑक्सिन की प्रेजेंस के अंदर होती है। ऑक्सिन जो है ना उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से जो है ना हमारे पास साइटोकाइनिन भी जो है ना क्या कर रहा होता है, प्लांट्स के अंदर क्लीवेजेस को यानी कि हमारे पास सेल डिवीजन को जो है ना वो रेगुलेट कर रहा होता है। और ये जो है ना एक नॉर्मल एक रूटीन जो है ना हमारे पास क्लीवेजेस का फिनोमिना जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो टर्म उन्होंने आस्क की है वो है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स क्या होते हैं? द डोरमेंट क्लस्टर ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल प्रोड्यूस्ड इन द स्पॉन्जेस, यानी कि डोरमेंट क्लस्टर्स प्रोड्यूस्ड इन द इनके स्पॉन्जेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो कि एक क्लस्टर, एक बैटरी, एक ग्रुप की सूरत में जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम गैम्यूल्स कहते हैं। बेसिकली दीज आर इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर जो है ना ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं जो कि जो है ना यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, गैम्यूल्स का जो है ना हम नाम देते हैं। सो गैम्यूल्स एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फिनोमिना है और गैम्यूल्स की फॉर्मेशन जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है और इसको हम एसेक्सुअल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लेते हैं। तो ये हमारे पास गैम्यूल फॉर्मेशन जो है ना वो कहलाती है। तो देखें जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे लेक्चरर की या फिर एसएस बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी को कोई भी हो, तो उसके लिए जो है ना आपको जो है ना कुछ चीज़ों को डिटेल के अंदर समझना, डिटेल के अंदर जो है ना रीड करना ज़रूरी है। अगर आप जस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा जो है ना वो आपको ऑब्वियसली जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप प्रिपरेशन करें और प्रिपरेशन जो है ना वो डिटेल के अंदर स्टडी करें, कॉन्सेप्ट्स को लें, कॉन्सेप्ट्स की ख़ास तौर पर जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं या जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है उसके एंड में ग्लॉसरी प्रेजेंट होती है, तो आपने ग्लॉसरी से जो है ना वो हेल्प लेनी है। अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो आपको जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम की टर्म्स को आपने क्या करना है, क्लियर करना है और उसकी वजाहत जो है ना वो आपने जो है ना वो रीड करनी है। इसके अलावा बेस्ट सोर्स हमारे पास ये भी होता है, कोई भी टर्म आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप मतलब अपने किसी से पूछ भी सकते हैं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गूगल में भी जो है ना सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना प्रिपरेशन जो है ना वो इफ़ेक्टिवली जो है ना वो टेकन प्लेस होगी और वो जो है ना एक मतलब बेहतरी की तरफ जो है ना आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो जाएगी। चूँकि हमारे अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर भी डिफरेंट जो है ना क्वेश्चंस जो है ना वो आस्क किए जाते हैं, उनका पैटर्न भी और होता है, एजीके का भी, केपी के। तो सबका जो है ना पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंट होता है। हाउएवर जो सिलेबस होता है वो जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना जो सिलेबस होता है वो सिलेबस जो है ना वो टोटली जो है ना वो जो है ना वो सेम होता है, सिमिलर कंटेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें आपने अगर जो है ना मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी देखें, कमेंट्स भी करें और ताकि जो है ना आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो आगे जो है ना वो कंटिन्यू हो सके। और अब आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप काइंडली मुझे जो है ना वो टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं।